दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। दोस्तों ये वीडियो में आगे बढ़ूं मैं आप लोग को बता दूं कि इसके पहले और भी इस वीडियो के पार्ट बन चुके हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो सब वीडियो को देखिए और इसके बाद अभी और कुछ पार्ट रहेंगे वो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। तो आपको दोस्तों यकीन मानिए आप भारत की नदियों के बारे में इतने अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि सामान्य ज्ञान के मामले में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो देख रहे हैं तो समझ के आई लीजिए कि सबसे परफेक्ट बढ़िया जगह आप बैठ गए हैं। अगर आप मेरा पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे और इसके बाद में इसमें जो लिंक में दिए गए और जो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, मतलब वही कहना चाह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके सारे वीडियो को अगर आप देख लेंगे ना तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से कोई और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करूं उसके पहले आप लोगों को बता दूं, इसके जस्ट पिछले वीडियो मैंने आप लोग को ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बारे में बताया था और ब्रह्मपुत्र नदी की पूरी काम की जानकारी दे दी थी। लेकिन दोस्तों कभी कोई चीज छूट जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में बस एक चीज छूट गया था, आप नोट कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप मांजुली स्थित है। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ज्यादातर नदियां बरसाती होती हैं और दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर जो नदियां हैं वो पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके प्रमुख उदाहरण कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी और इसके के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण नदियां गोदावरी की ज्यादातर बंगाली खाड़ी में गिरता है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन अपने दिमाग में रख लीजिए, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई पूछे कि भारत की ज्यादातर नदियां कहां गिरती है, समुद्र में किस भाग की ओर गिरती है, तो ज्यादातर नदियां किस भाग में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब दोस्तों मैंने ज्यादातर बोला, ज्यादातर का मतलब ये होगा कि कुछ तो एक आध दो ऐसी नदियां होंगी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती होंगी, वो भारत के पश्चिमी तट मतलब अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों दो ऐसी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, सामान्य जीके के लिहाज से, दो ऐसी नदी हैं जो अरब सागर में या पश्चिमी घाट पर गिरती है। वो दो नदी कौन सी दोस्तों? नर्मदा और ताप्ती। अब दोस्तों आप थोड़ा सा जीके को दिमाग में प्लस माइनस करिए। कभी भी आपको अगर कोई भी नदी पश्चिम बंगाल कोई भी नदी अगर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा तो इसका मतलब यह है कि वो देश के पूर्वी घाट पर गिरे या बंगाल की खाड़ी में गिरे, बात एक ही है। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट एक ही चीज होता है और अरब सागर और पश्चिमी घाट एक ही बात होता है। अब दोस्तों यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि ज्यादातर नदियां बंगाली खाड़ी में गिरती है और दो नदी नर्मदा और ताप्ती अरब सागर या पश्चिमी घाट में गिरती है। अब दोस्तों यहां पर अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों मैंने डेल्टा पिछले वीडियो में क्या होता समझाया था, लेकिन थोड़ा सा फिर समझ लीजिए, अच्छा रहेगा, बार बार जितना सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों डेल्टा एक ऐसी मतलब जब नदी समुद्र में गिरती है तो नदी क्या बहुत लंबा दूरी तय कर लेता है और अपने साथ बहुत सारी महीन गाद ये सब लेकर आता है, तो इससे नदी के आगे का रास्ता अवरुद्ध होने लग जाता है। और नदी जब मैदानी इलाकों में चलती है और समुद्र में गिरने से पहले ज्यादातर मैदानी भाग को कवर करती है, एक मैदान का निर्माण होता ही है। तो समुद्र की धारा ऐसा होती है कि अपनी ही लाए हुए गाद से उसकी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और कई धाराओं में बढ़ जाती है। और इसीलिए समुद्र में गिरने से पहले नदियों का कई धाराओं में बढ़ जाना ही डेल्टा का निर्माण करना कहलाता है। और इन अलग अलग धाराओं के बीच में बहुत सारी भूमि का निर्माण हो जाता है। अब चूंकि ये भूमि पूरी तरीके से पानी से लबालब है इसलिए बहुत भयानक उपजाऊ होते हैं दोस्तों, यहाँ हर प्रकार की फसल बहुत अच्छे से उपजती है। तो दोस्तों अब आप एकदम ध्यान से सुनिए, जो बंगाल की खाड़ी या पूर्वी घाट बताया था एक ही है, उन दोनों में जितनी नदियां बंगाल की खाड़ी या पूर्वी घाट में जितनी नदियां गिरती है ना, कौन कौन नदी बताया था? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब के सब डेल्टा का निर्माण करती है। अब दोस्तों अब दूसरी चीज, जो प्रमुख नदी जैसे नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है दोस्तों, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। वो किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। अब दोस्तों एस्चुअरी वर्ड भी समझ लीजिए, इतना कुछ समझ लिए तो दोस्तों एस्चुअरी का मतलब होता है कि कोई भी नदी जब समुद्र में मिलती है डायरेक्ट खड़े खड़े मिल जाए, कोई अलग धारा ना बटे, एकदम क्लियर आप दूर से देख के कह दोगे वो नर्मदा नदी है समुद्र में गिर रही है, वो ताप्ती नदी है सीधे समुद्र में गिर रही है, कोई धारा नहीं बढ़ती है, उसको हम एस्चुअरी बोलते हैं।
और दोस्तों एस्चुअरी को हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। ये बात अपने दिमाग में रखिए, कोई अगर पूछ ले ज्वार नदमुख क्या है तो एस्चुअरी ही है। मतलब दोस्तों जो नदी समुद्र में सीधे गिर जाता है डायरेक्ट, कोई अलग अलग भागों में नहीं टूटता, उसको क्या बोलते हैं? एस्चुअरी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका जीके क्लियर हो गया। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, देखता हूं मैं कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो एस्चुअरी बनाती है। तो 2 ही नदी है बस। एस्चुअरी के साथ भारत के लिए आप बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुअरी बनाती है, बाकी सब नदी एस्चुअरी नहीं बनाती। और जो नदी एस्चुअरी नहीं बनाती क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले हम लोग नदियों की बात करते हैं, नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों ये पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में गिरती है। और दोस्तों एक चीज और आप लोग जीके याद रखिए कि अमरकंटक से ही सोन और जोहिला नदी भी निकलती है। लेकिन सोन और जोहिला नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, लेकिन आपको जीके के लिए दिमाग में डाल दिया। अब दोस्तों हम लोग अगली नदी की बात करते हैं, वो नदी क्या है? ताप्ती नदी। दोस्तों ताप्ती नदी का जो उद्गम है ना, वो बैतूल के मुल्ताई के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से हुआ है। और दोस्तों ये जो नदी है, ये नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है और नर्मदा के समांतर बहती है। और दोस्तों ये नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, और खंबात की खाड़ी दोस्तों अरब सागर में है या पश्चिमी तट पर है। अब दोस्तों हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की अगली नदी की बात करते हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की अगली जो नदी है वो नदी है गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। और दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और दोस्तों इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो गोदावरी नदी है दोस्तों वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। मतलब अगर प्रायद्वीपीय नदियों में अगर सबसे बड़ी अगर नदी की बात बोला जाए तो आपको कौन सा नदी याद रखना है? गोदावरी नदी। और दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि जो गोदावरी नदी जो है उसका जो नदी बेसिन है वो देश में गंगा नदी बेसिन के बाद सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी का ही है। मतलब सबसे बड़ा, अगर प्रायद्वीपीय भारत का अगर नदियों का अगर अपवाह तंत्र की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अपवाह तंत्र सबसे बड़ा क्या है? गोदावरी नदी का। लेकिन अगर पूरे देश में नदी के अपवाह तंत्र की बात की जाए तो दूसरा स्थान है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का। अब दोस्तों हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की अगली नदी की बात करते हैं, वो नदी है कृष्णा नदी। दोस्तों कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है कि ये नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। अब दोस्तों कृष्णा और गोदावरी नदी के लिए बहुत प्रमुख जीके जो हम लोग जानकारी रखना चाहिए। दोस्तों कृष्णा और गोदावरी नदी को लिंक किया गया, कब लिंक किया गया? 15 सितंबर 2015 को। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इन दोनों नदियों को एक दूसरे से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। और किस योजना के तहत जोड़ा गया? नदी जोड़ो परियोजना के तहत। और दोस्तों सबसे पहले कौन नदी को जोड़ा गया? बताया था पिछले वीडियो में, केन और बेतवा नदी को। और दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अगली प्रमुख नदी कावेरी नदी की। दोस्तों कावेरी नदी दोस्तों पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है और दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में मतलब पूर्वी घाट में गिरती है। और दोस्तों इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, क्या करता है? ये डेल्टा का निर्माण करता है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की अगली प्रमुख नदी महानदी की। दोस्तों महानदी का अगर उद्गम स्थल देखा जाए तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है। और दोस्तों ये नदी छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। और दोस्तों ये भी बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है। और दोस्तों बता दूं विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी के तट पर ही स्थित है और एक कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। इसको गांठ बांध लीजिएगा, एक क्वेश्चन एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेहमान है, इसका आना जाना लगा रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज की वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत का नदियों का बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कंप्लीट होता है। अब दोस्तों इसके बाद में इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग अभी नदी के बारे में, नदी के ऊपर प्रमुख परियोजनाओं को एक पूरा एक लाइन में लेंगे और उसमें अगले वीडियो में ही हम लोग देश के प्रमुख नदी के ऊपर के जलप्रपात या अन्य जगहों के जलप्रपात के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ। और दोस्तों फिर बता रहा हूं इस वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को सब स्टडी कर लीजिएगा नदियों के क्रम में। तो दोस्तों फिर आप लगे रहिए, स्टडी करिए।